हैं जो कि देश का कल्याण कर सकते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ भी कह लो आएगा तो मोदी, कुछ भी कह लो आएगा तो मोदी। ये हारे हुए लोगों के शब्द होते हैं कि खराबियां ढूंढते हैं, खामियां ढूंढते हैं। जात बरादरी ये वो अभी तक गई थी, 70 साल हो गए, जाते को लेकर हम सब एक है। हारने का एहसास उन्हें पहले होता है, जबरदस्ती वो ईवीएम पे उंगली उठाता है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाई अगर हम जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, हार जाते हैं तो ईवीएम का रिजल्ट गलत। ये ईवीएम को सब बोलते हैं, जिनको हार का डर होता है ना वो ये तकलीफ बताते हैं। पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो शायद पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। पब्लिक को क्लियर कट दिख रहा है, उसमें फोटो जैसे मशीन पे दबा रहे हैं फोटो आ रहा है, आपने किसको वोट दिया है। ऐसा याचिकाकर्ता को हो सकता है उनको भी ना पता हो कि जो वोट दबाते हैं वो फोटो आता कि नहीं आता है। सहस्त्र कमल वहाँ खिल जाते हैं, मोदी के पग जहाँ पड़ जाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत आज जनता के बीच से, क्योंकि जनता जनार्दन सब जानती है। और 4 जून को जब मतपेटियां खुलेंगी या फिर मैं कहूं ईवीएम्स खुलेंगी, क्योंकि ईवीएम को लेकर भी आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, वो ईवीएम्स खुलेंगी तो जनता जनार्दन ने जो मन बनाया है वो सामने आ जाएगा। आज महाभारत में सीधे कह रहे हैं कि 190 सीटों पर फैसला जनता ने किसे चुना। 190 सीटें इसलिए क्योंकि आज 88 सीट पहले वोटिंग हुई और अब 190 यानी 1/3 सीटों पर 1/3 मत पर जनता ने अपना फैसला दे दिया है। ये नई सरकार होगी या जो मौजूदा सरकार है वो वापस आ रही है, ये फैसला जनता ने पहले ही दे दिया है। लेकिन आज उसी फैसले के साथ साथ एक और फैसला आया जिसने विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया। वो फैसला ईवीएम को लेकर था। चुनाव में ईवीएम कई बार कहा जाता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम को लेकर सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। आज महाभारत में इस पे भी बात होगी कि क्या ईवीएम का राज सिर्फ चुनाव के समय का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पुरानी व्यवस्थाओं से आगे बढ़िए और ये व्यवस्था इस पर सवाल उठाना बंद करिए। और इसीलिए आज इस पर भी बात होगी। मैं एक बार बता दूं कि अभी तक जो खबर आ रही है 5 बजे तक की वोटिंग में अलग अलग राज्यों से कितनी वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 52% वोटिंग, मध्य प्रदेश में 54%, बिहार में 53%, पश्चिम बंगाल में 71% वोटिंग हुई है, राजस्थान में 59% और केरल में 63%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मैं बता दूं मेरे साथ यहाँ पर ममता काले जी आ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तालियों से जरा स्वागत कर दीजिए उनका। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से राजनीतिक विश्लेषक हैं दुष्यंत नागर जी, हमारे साथ अनवर पाशा जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद महाभारत। आज इन्हीं लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान देश की जनता को ध्यान से सुनना चाहिए। ये बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है जिससे साफ हो गया है कि अब देश में बैलेट पेपर से चुनाव वाला पुराना दौर वापस नहीं आएगा। देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग ईवीएम और वीवीपैट की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने के लिए गए थे, उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत ने उल्टे पांव लौटा दिया है। पीएम मोदी इस फैसले को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर संदेह पैदा करने का पाप किया है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। दूसरे चरण के मतदान के दिन सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की जीत हुई और ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने वाले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगा है। हालांकि इसके बावजूद अभी इंडी के नेता ईवीएम पर संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ईवीएम खत्म करने को लेकर भी हुंकार भर रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ।
विपक्षी दल भले ही अभी से हार के बहाने ढूंढने में लग गए हों, तो वहीं पीएम मोदी ने बंगाल और बिहार में जनसभाएं कर टीएमसी और आरजेडी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लालटेन वाले उस अंधकार युग में जो जंगल राज चलता था, उसको मुंगेर ने सबसे अधिक सहा है। लेकिन जेडीयू, बीजेपी, इनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लालटेन के उस अंधेरे से बिहार को बाहर निकाला है। पहले चरण में टीएमसी, कांग्रेस जैसे जो दल जो फर्स्ट राउंड हुआ ना, पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के अगले चरण के धुआंधार प्रचार के बीच आज दूसरे चरण की वोटिंग भी हुई। इस दौरान मेरठ से अरुण गोविल, मथुरा से हेमा मालिनी, कोटा से ओम बिरला, पूर्णिया से पप्पू यादव और वायनाड से राहुल गांधी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। राहुल गांधी अब वायनाड से अमेठी जाएंगे या नहीं, यह आज की वोटिंग से तय होगा। जी, राहुल जी तो जहाँ डरते हैं दूसरी जगह भाग जाते हैं, वहाँ उनकी मुस्लिम के साथ जरा ज्यादा तालमेल है। राहुल गांधी जी ना घर के ना घाट के ऐसे घूम फिर रहे हैं। अभी उसने वो बोल रहा है कि यहाँ का देखेगा वो क्या सिचुएशन है, फिर वो जाएगा उधर। वायनाड में चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस और जैसे कम्युनिटी की बात कर रहे थे हम लोग, तो कम्युनिटी के बेसिस पे वोट्स मिल सकते हैं वहाँ पे उनको। बट यूपी तो भूल जाएं। तो है ही नहीं, मोदी का कौन हटा सकता है? को मोदी को हटाने के लिए हिम्मत चाहिए। चाहे बोले ना बोले, लेकिन जग जाहिर है कि कौन आएगा सत्ता में और कौन नहीं आएगा। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में 190 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में विकास का मुद्दा हावी रहा, तो दूसरे चरण में कांग्रेस का मैनिफेस्टो, विरासत टैक्स और संपत्ति बंटवारे का मुद्दा हावी रहा। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 190 सीटों पर किसका पलड़ा भारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली और मुझे लगता है सबसे बड़ी रिपोर्ट कार्ड तो जनता ही देती है, तो जनता के बीच से मैं शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले आज ईवीएम को लेकर बड़ा फैसला आया है। आपको लग रहा है कि ईवीएम पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो दूसरे चरण की वोटिंग में बड़ा झटका है? ईवीएम पर अब मुझे लगता है कि विपक्ष का रोना धोना बंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा फैसला है। ये बार बार अपनी हार को छुपाने के लिए ईवीएम का रोना रोते थे, अब ये रोना बंद हो गया। अब इनको नया बहाना ढूंढना पड़ेगा।